बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे कहते हैं आयमान नकवी। प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी कोई मुनफरिद सा टॉपिक लेकर हम आपके पास आए, बल्कि टॉपिक नहीं कह सकते इसको, आज एक मुनफरिद शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं। और वैसे तो वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, शक्ल देखते ही आपको जो है पता चल जाएगा ओ वाओ स्टार का इंटरव्यू है। और हम उनसे कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पूछे। तो चलते हैं, नाम नहीं बताऊँगी, शक्ल देखें, इसके बाद वापस आते हैं उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई खूबसूरत। माशाल्लाह, वो तो हैं आप। अच्छा, किसी ने मशवरा दिया था टिकटॉक पे आने का या आप खुद से आई? बेसिकली किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि मशवरे आपको पता है आजकल लोग अच्छे नहीं देते। तो ये मेरे दिल ने मशवरा दिया, फिर दिल ने ऐसा मशवरा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर हूँ। आप खुश हैं? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी उस तरीके से काम कर रही हूँ, उसको पॉजिटिव लेके चल रही हूँ, ना कि ये गन फैला दिया, गाली दे दी या रिएक्ट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो उसको देख के परहेज़ कर लेती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए कि कवल ये तुमने गलत किया, अब ये इस तरह नहीं करना, या फैमिली कहती है बेटा नहीं, तो मुझे पता है अपनी लिमिट्स का, तो मैं उसके दायरे में हूँ। अच्छा कवल, मैंने आपकी एंकरिंग भी देखी है, बहुत अच्छी एंकर हैं आप, बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह। और फिर मैंने आपको देखा कि आप टिकटॉक पे एक स्टार बन के उभरी। और आजकल हर कोई जो भी टिकटॉक यूज़ करता है, सबसे पहले टिकटॉक खुलते ही जो है कवल जो है वो सामने आ जाती है। तो स्टार हैं आप माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, टिकटॉक का स्टार जो है वो आप अगर बन जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं है, ये आपने गलत, ये देखें गलत टिकटॉक स्टार ये गलत कर रही है, मैं ऑलरेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपसे बड़ा कोई स्टार है नहीं टिकटॉक पे। आप स्टार हैं और हमारे लिए भी आप स्टार हैं। ये ज़्यादा हो गया, मैं स्टार हूँ। चलिए मुझे बताएं, आपसे बड़ा कौन सा स्टार है? मेरे ख्याल से हर कोई अपने लिए बड़ा है। जैसे मैं अपने आप से इंस्पायर हूँ, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ। हाँ, मैं उन लोगों से इंस्पायर हूँ जो शायद जिनको कोई जानता नहीं है, जो शायद इतने अच्छे काम कर देते हैं कि वो दिखाते ही नहीं किसी को। मैं उन लोगों से इंस्पायर हूँ, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे हैं। हर कोई अपने लिए स्टार होता है, तो मैं अपने लिए स्टार हूँ और मेरे लिए भी मैं स्टार हूँ। आप हमारे लिए भी स्टार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप एंकरिंग फील्ड चूज़ करें या टिकटॉक, तो आप कौन सी लाइन चूज़ करेंगी? एंकरिंग, क्योंकि मैं वहाँ से ही अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा था। तो जो घर होता है घर को नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर आप घर को छोड़ दो तो आप सेकंड होम को भी छोड़ दोगे फिर आप। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप सैटेलाइट चैनल पर क्यों नहीं आई? मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई एक हफ़्ता पहले डिग्री कंप्लीट हुई है। कौन सी डिग्री? मैं BS कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी सब्जेक्ट में F नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, A+ ग्रेड है, मुझे बड़ी खुशी है। तो वो डिग्री कंप्लीट कर रही थी। तो आपको पता है किसी भी चैनल में जाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तो वो प्रॉपर टाइम मेरे पास नहीं था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि वेब चैनल। अच्छा, कौन सी डिग्री की है आपने? मैंने मैस कम्युनिकेशन। अच्छा, एंकरिंग के आने के बाद आपने मैस कॉम किया या एंकरिंग से पहले ही आप मैस कॉम कर रही थी? नहीं, मैं ऑलरेडी कर रही थी। मेरा 4th सेमेस्टर था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आवाज़ार होने लगी कि यार इधर ही बैठी रहती हूँ, लड़कों को देखती रहती हूँ, लड़कियों को देखती रहती हूँ, वो उसके साथ है, ये उसके साथ है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर इसलिए कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ कर लिया। अच्छा, मुझे बताएं, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? UCP। अच्छा, तो इसका मतलब है अब UCP को आपने बाय बाय कर दिया है? दिल तो नहीं है, क्योंकि कोविड ने बाय बाय कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। मैंने तो सोचा था टोपी उड़ाएंगे, रंगों के साथ खेलेंगे, लास्ट सेमेस्टर है, मज़े करेंगे। नहीं, वो होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं अब जाने देंगे, कहेंगे SOPs के साथ आओ अंदर, नहीं तो बाहर नहीं। तो इसमें क्या बात है, कवल मास्क लगा के भी तो टोपी उड़ाई जा सकती है। मैं यही सोचूंगी कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो घर में टोपी उड़ाऊंगी इस तरह। अच्छा, मुझे बताएं, एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई आप? एक्टिंग की तरफ बेसिकली टिकटॉक एक्टिंग ही है, लाइक। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ प्रॉपर ड्रामाज या फिल्म, उसके ऊपर वर्किंग है, अभी चल रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप हमारे चैनल के तवस्सुस से हिंट देके जा रही हैं। सुनने वालों, देखने वालों, देख लें, कवल हिंट दे रही हैं और बहुत बड़ी हिंट है ये। जी, मैं हिंट दे के जा रही हूँ। थोड़ी सी ये भी हिंट दें कि ड्रामा है या फिल्म है? ड्रामा।
ये भी बता दें कहाँ? नहीं, अच्छा अब आप सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता पूछ रही हैं। पहले कह रही हैं ए बताएं, फिर कह रही हैं बी बताएं, फिर कह रही हैं जेड तक सुनाएं ना। पता तो चले आता है कि नहीं? नहीं आता है मुझे, ABC पूरी आती है। ABC तो आती है हमें बचपन से। और मुझे पता है A to Z आपको आता है। या फिर हमें ट्विंकल ट्विंकल आता है। अच्छा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन कर लूँ कवल, अगर आप माइंड ना करें तो? पर्सनल वैसे बड़े हो चुके हैं, आप करें। अच्छा कवल, ये बताएं कि आपके और जुल्करनैन के बहुत सारे टिकटॉक देखे हैं और जो है आप और जुल्करनैन बड़ा दोनों स्टार हैं टिकटॉकर्स। तो मुझे ये बताएं, अवाम से मैंने बड़ा सुना है कि जुल्करनैन की और कवल की मंगनी हो गई है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? और ये भी अवाम को बता दें इसमें कितनी सच्चाई है। यार आवाम से ही सुन रहे हैं, मेरे घर वालों ने तो अभी तक मुझे कुछ नहीं सुनाया। उन्होंने तो सोचा भी नहीं कि अभी तुम्हारी शादी। अच्छा, घर वालों ने सुनाना है या आपने? बेसिकली मेरी पता क्या रहता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी इतना लिखा हुआ है कि आपने अगर बच्ची की या बच्चे की शादी करनी है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, ठीक है, तो आप अपनी औलाद से एक बार पूछ सकते हो कि बेटा आपकी कहीं रजामंदी है या नहीं। अगर बेटा कहीं नहीं है तो चुप करके जहाँ पे करना कर दो। तो अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है, पर हाँ मेरे घर वालों ने मुझे इतनी वो दी हुई है आज़ादी कि अगर मेरा कभी सोचा उन्होंने या कभी मुझसे वो ज़रूर पूछेंगे, तो अगर तब तक ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अदरवाइज़ अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप जुल्करनैन का नाम बताएंगी? अरे अभी है ही नहीं, वो मेरा दोस्त है। खुदा का खौफ कब क्यों मुझे छित्तर पड़वाने। नहीं, असल में मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नहीं, ये मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे साथ जुल्करनैन और जुल्करनैन के साथ मैं। बेसिकली टिकटॉक पे काफ़ी कपल्स हैं, मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका। टिकटॉक पे काफ़ी कपल हैं और जैसा कि हमारे जितने भी एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, वो कभी एक फिल्म में कभी वो बहन होती है, एक फिल्म में कभी वो बीवी होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी वो बीवी होती हैं वो उनकी असल वाली बीवी हैं। तो इसीलिए उसका और मेरा कपल लोगों को बहुत पसंद है और हमें भी पसंद है, लेकिन दोस्ती की हद तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलें एक और सवाल कर लेते हैं कवल। अगर मैं पूछूं फ्रेंडशिप की हद तक, तो 2 नाम आपको बताऊंगी, आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। पहला नाम है जिसके सब बारे में मैं ऑलरेडी सवाल कर चुकी हूँ, जुल्करनैन, और दूसरा नाम है हारिस, जो ऑलरेडी जो है आपके और जुल्करनैन की तरह एक स्टार हैं। तो इन दोनों में से आप किसको चूज़ करेंगे? अच्छा, मैं पहले एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि हारिस और जुल्करनैन अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना कवल अगर किसी का नाम ले लें तो कवल प्लीज़ आप बताएँ। हारिस मेरा भाई है। oh, no. छोटा भाई है, वो मुझसे छोटा है, जूनियर है मुझसे। ऐसे नहीं देखें, अरे वो अपने, अगर हम कोई वीडियो बना लेते हैं तो मैं उसकी प्रोफाइल के लिए बनाती हूँ, अपनी प्रोफाइल के लिए नहीं। अपनी प्रोफाइल के लिए मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई, 1-2 बनाई हुई है, लेकिन उसमें भी ऐसे कुछ नहीं है, वो सिर्फ। अच्छा कवल, एक और सवाल, अगर आपको जो मतलब आप तो स्टार्स बन चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो गया आपको टिकटॉक पे और नए बहुत सारे चेहरे और आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले किसी जूनियर स्टार को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप किसको सपोर्ट करेंगी? मैं करूँगी चौधरी इब्रार को और मूसा को, वो दोनों मेरे छोटे भाई हैं, उन दोनों को सपोर्ट करूँगी। अच्छा, अभी तक किया नहीं है? अभी तक कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर कभी मुझे मौका मिलेगा टिकटॉक पर, एक ऐसा वो होता कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी ऐसा होता, एक पावर होती है हमारे पास कि हम अपने फॉलोवर किसी को शेयर कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों को करूँगी। मतलब 3 लोग हैं, 3 लोगों को करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये सवाल करें, टिकटॉक आप बहुत यूज़ करती हैं, उसमें बेहतरी आनी चाहिए, तो किस तरह की बेहतरी आप चाहती हैं? टिकटॉक में जैसे कह रहे थे कि बैन हो जाना चाहिए, ठीक है, बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों की रोज़ी लगी हुई है, जैसे कि मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यंगस्टर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन टिकटॉक पे जैसे छुरी नहीं आप ला सकते, खून वाली कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर टिकटॉक को बैन करना है ना, उसको बैन नहीं करें, उन लोगों को बैन करें जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी फैला रहे हैं, कुछ गालियाँ दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं इसके साथ शादी हो गई है, कभी कह रहे हैं ये मेरी बीवी है, कभी कह रहे हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, या कभी छुरियाँ मारे, उनको बैन करें, ना कि टिकटॉक ही पूरी बैन करते हैं। अच्छा, एक और आखिरी बात कवल, मुझे ये बताएं टिकटॉक पर कमाई कैसे की जाती है? मतलब मैंने तो बड़ा सुना है, बहुत सारे टिकटॉकर्स कहते हैं कि जी हम इससे बहुत अर्न करते हैं, लेकिन करते हैं ये बात सुनिए, लेकिन कैसे करते हैं ये तरीका नहीं पता, तो ये भी आप बता दें। कमाई कैसे होती है? मेहनत करके। लेकिन कैसे? जाते जाते ये राज दे जाए ना। बस मैं मुझसे तो कोई पूछता, मैं ये कहती हूँ कि दिन रात करें हम काम 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 काम। थैंक यू सो मच कवल, थैंक यू जनाब। ये थी कवल आफ्ताब। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे आयमा नकवी को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।